अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा रिसर्च चैनल देख रहे हैं। आज अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में अज खुद नोटिस लिया। 11 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि 12:30 बजे के करीब 12:30 बजे इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस में अज खुद नोटिस की समाअत करेगा और जो फ्री कैन है DGIB, DGFIA, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और PFUJ के नुमाइंदे को उन्होंने बुलाया और फिर उन्होंने जब समाअत शुरू की। इसका बैकग्राउंड क्या था, बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मुकालमा किया असद मजीद साहब के साथ। असद मजीद को कहा कि सेक्रेटरी खारजा जो है उनको कहा कि आप तो पहले ही काफ़ी मशहूर हैं और सोशल मीडिया पे तरह तरह की बहस हो रही है, मुख्तलिफ लोगों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो अहम पोजीशंस पर लोग हैं उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। बहरहाल उन पर उंगलियां नहीं उठाई जानी चाहिए। फिर जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उन्होंने भी कहा कि किनियन हुकाम ने अभी तक ऐसा कोई पेशरफ्त नहीं की है। उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? बड़े मशकूक अंदाज में एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, एक बड़े सहाफ़ी थे, तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जिस पर सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने भी किनियन सदर से बात की है और किनिया में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है वो भी मुसलसल किनियन हुकाम के साथ राबते में है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं 40 साल पहले किनिया गया था, वहाँ पे अच्छी खासी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी हेल्प ली जा सकती है और किनिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है या मेडिकल रिपोर्ट है उसमें सीनियर डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो इत्मीनान बख्श रिपोर्ट नहीं है। उस पर भी उन्होंने अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ियों के साथ किसी भी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत खबर देता है तो उस पर कानून साजी की जानी चाहिए। फिर उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हवाले से भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सबमिट हुई है, जबकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी वापस आ गई है। तो उन्होंने कहा जी वो वज़ीर दाखिला ने देखनी थी, तो उनके देखने के बाद जमा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला को फिर यहीं अदालत तलब कर लेते हैं, तो वज़ीर दाखिला कोई मतलब उन्होंने कोई तब्दीली थोड़ी करनी है, तो आपने क्यों नहीं जमा करवाई? तो उन्होंने कहा जी वो अभी फैसलाबाद में है, तो जैसे ही देखेंगे तो वो जमा करवा देंगे। बहरहाल इस पर अदालत ने उनको हुक्म दिया। 3 तरह के अहकाम तमाम हुकाम को उन्होंने इशू किए। एक तो कि अरशद शरीफ कत्ल केस में FIR दर्ज की जाए, ये उन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी को कहा। इंटीरियर सेक्रेटरी वैसे जब पेश हुए तो उन्होंने कैप पहनी हुई थी, तो वो कैप भी सुप्रीम कोर्ट ने उतरवा दी। मेरा ख्याल है ये गैर इंसानी सलूक है जो सेक्रेटरी दाखिला के साथ किया गया। सुप्रीम कोर्ट को किसी के अटायट से, किसी के ज़ाहरी हुलिये से कोई गरज नहीं होनी चाहिए, कानून और आइन से गरज होनी चाहिए। उसमें तो इतने सारे हुक्म होते हैं, अदालती जो अहकामात होते हैं, उनके फ़ैसले होते हैं, उनको तो देख कर शर्म आती है। तो आप किसी की टोपी के पीछे पड़ जाते हैं। अजीब, मेरा मतलब है कि अजीब तमाशा है। खैर एनीवेज़ वो जो उनके साथ किया खैर उनको ये कहा कि आप FIR दर्ज कर लें। FIR अब दर्ज हो गई हुई है और ये दर्ज हुई है 3 अशख़ास के ख़िलाफ़ और थाना रबना में ये FIR दर्ज की गई है, लेकिन ये थाना रमना के SHO की मदय्यत में दर्ज की गई है। चूँकि ये हुक्म भी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद था कि किसकी मदय्यत में दर्ज होनी चाहिए। पहले जब मैंने हुकाम से बात की, FIA भी परेशान था, कन्फ्यूज़ था, पुलिस भी कन्फ्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई तहरीरी अहकामात इशू नहीं किए हैं कि किसकी मदय्यत में दर्ज होनी चाहिए, कौन मदई होना चाहिए, कौन से महकमे ने ये दर्ज करनी है, FIA ने करनी है, काउंटर उनका टेररिज्म विंग होता है उसने दर्ज करनी है या पुलिस ने दर्ज करनी है। तो उनके यहाँ भी कन्फ्यूजन मौजूद थी। बहरहाल अब पुलिस ने दर्ज की है, थाना रबना में दर्ज की है 3 अशख़ास, जिसमें वक़ार अहमद, खुरम अहमद और तारिक वसी को नामज़द किया गया है। बहरहाल इस सिलसिले में एक और भी अहम इंकशाफ, जो एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और इंतहाई काबिल एहतराम वफाकी वज़ीर ने मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि वक़ार और खुरम हर सूरत में इस कत्ल में मुलव्वस हैं, उनको किसी भी तरह से खुलासी हासिल नहीं हो सकती और वो मुसलसल जो है ऑन रन है। बहरहाल ये अरशद शरीफ साहब की वालिदा की मदय्यत में ये FIR दर्ज नहीं हुई है और उन्होंने ऐलान भी किया था कि ये मेरी मदय्यत में दर्ज होनी चाहिए और उनके वर्सा जब मौजूद हैं तो ये उन्हीं की ही मदय्यत में दर्ज होनी चाहिए थी। ये कल को फिर एक इशू बनेगा, ये तो स्टेट इसमें सिंसियर नज़र नहीं आ रही है। भारत इसी को लेकर आज अदालत ने भी सवालात उठाए थे कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट या आप तहकीकात तो कर रही हैं, FIR जमा नहीं हुई है, FIR दर्ज नहीं हुई है,
तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा था और एडिशनल अटर्नी जनरल ने भी कहा था हम चाहते तहकीकात पहले कर लें और उसके बाद FIR दर्ज की जाए। तो इस पर अदालत ने सवाल उठाया था कैसे बेवकूफ़ और अहम काना बातें कर रहे हैं कि पहले आपको FIR दर्ज करनी चाहिए थी, उसके बाद तहकीकात शुरू करनी चाहिए थी, तहकीकात होनी चाहिए थी। बहरहाल इस तरह का ये मामला है जी। अब इस पर जो अरशद शरीफ का ख़ानदान है बहरहाल उसको ज़रूर एतराज़ होगा, चूँकि वो चाहते थे कि उनकी मदय्यत में दर्ज हो। अच्छा, दूसरा हुक्म जो है वो दिया था एडिशनल अटर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको आज शाम तक जमा करवा दिया जाए। वो अभी तक मैंने जो बात की थी सुप्रीम कोर्ट वो जमा नहीं हुई थी। फिर तीसरा जो ऑर्डर दिया था वो सेक्रेटरी खारजा को दिया था कि किनियन हुक्काम से राबता किया जाए, उनसे पूछा जाए कि अभी तक उन्होंने क्या पेशरफ्त इस केस में की है। तो उन्होंने अदालत ने आज ये भी कहा था कि हमारी इत्तलात के मुताबिक ना तो FIR यहाँ जमा दर्ज हुई है और ना ही वहाँ किनिया में दर्ज हुई है। तो इस पर उन्होंने कहा था कि कोई मामला तसल्ली बख्श नहीं है। तो फिर इस पर वज़ीर आज़म का भी बहरहाल मौक़िफ़ सामने आया था। उन्होंने कहा था, वज़ीर आज़म ने कहा था हम हर तरह की मुआवनत करने के लिए तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। हमने तो पहले ही कहा था कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। बहरहाल ये अब तक की कार्रवाई है और ये जो FIR दर्ज हुई है ये एक चलें एक मूव फॉरवर्ड एक स्टेप है। बट अगेन इस पर अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली को बहुत सारे एतराज़ात बहरहाल मौजूद होंगे। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमानान का इज़हार किया है। तो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी की रिपोर्ट है उसकी थोड़े से मंदरजात मेरे पास आए हैं। उसमें ये बताया गया कि जो मदईयान थे, जो पहली FIR 16 के करीब अरशद शरीफ साहब पर दर्ज की गई थी उनके ख़िलाफ़, उनके मदईयान को बुलाया गया लेकिन उनमें से कोई 2-3 ही पेश हुए, बाकी नहीं पेश हुए। फिर ये भी बताया गया कि उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, पाकिस्तान छोड़ने पर पहले मजबूर किया गया, फिर दुबई UAE छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन पर बिला वजह बिला जवाज़ उन पर मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो ये है जी आज की तफसीलात और मैं चाह रहा था कि आपके सामने अहवाल रख दिया जाए। जो आज का मेंबर बेंच था वो था जी एजाजुल एहसन थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, मज़ाहिर अली नकवी थे और इसके अलावा मंतोखेल साहब थे और फिर मोहम्मद अली मज़हर भी इसका हिस्सा थे जी इस बेंच का। तो वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीलॉग को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।